ओम क्लीं कामदेवाय नमः। 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 जय श्री श्याम। हारे का सारा बाबा श्याम हमारे खाटू वाले बाबा श्याम श्री कृष्ण भगवान का कलयुग में अवतार है, उनको ऐसा वरदान है। और श्री कृष्ण भगवान नारायण के अवतार थे, विष्णु के। तो विष्णु और लक्ष्मी, इनके एक पुत्र हुए, लक्ष्मी माता और विष्णु जी के, नारायण के, जिनका नाम था कामदेव। कामदेव और रति का रहस्य आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग, ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो मीडिया क्षेत्र के लोगों को ख़ास तौर पर कामदेव और रति की कृपा प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से पुत्र उत्पन्न हुए कामदेव। कामदेव, कुछ पौराणिक कथाएं ये भी कहती है कि वो ब्रह्मा ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो प्रजा की वृद्धि करने के लिए कामदेव को उत्पन्न किया। पर ज़्यादातर पौराणिक कथा यही कहती है कि वो विष्णु माता और लक्ष्मी जी के पुत्र थे कामदेव। कामदेव का जो विवाह था वो रति से हुआ था। रति एक गंधर्व कन्या थी, दक्ष की पुत्री। दक्ष की पुत्री रति से कामदेव का विवाह हुआ। फिर अब आजकल जो प्रॉब्लम आ रही हैं ज़्यादातर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, स्वास्थ्य में, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आप आगे सुनेंगे, वो कामदेव और रति की उपासना से दूर हो सकती हैं। कामदेव इतने महान विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र हैं, तो उनके बारे में भी सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, तब वो कृपा किस प्रकार करते हैं वो जानिए। तो कामदेव जो हैं वो, उनके पास एक धनुष है जो कि कहते हैं गन्ने से बना है, जिसकी डोर मधुमक्खी के शहद से बनी हुई है, और उसमें 5 बाण हैं जो फूलों के हैं। और वो ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए हैं। उनका विवाह रति के साथ हुआ। उसके बाद एक बार, जैसी कथा आप जानते हैं, सती हो गई। शिव की पत्नी सती, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उसके हवन कुंड में कूदकर सती हो गई। तो शिव भगवान काफ़ी दुखी हो गए। पहले तो तांडव करते रहे, चलता रहा। फिर बहुत ज़्यादा दुखी होकर सती के ना होने पर वो समाधि में बैठ गए। फिर ऐसा वक्त आया कि शिव भगवान की बहुत आवश्यकता पड़ी सृष्टि को। तो सभी देवी देवताओं ने सोचा कि अब कैसे होगा, वो तो समाधि में बैठे हुए हैं। तो विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया, कहा तुम रति के साथ जाओ और शिव भगवान की समाधि तोड़ो और उनके अंदर प्रेम, यौवन, काम उत्पन्न करो, जिससे वो सामान्य हो। तो कामदेव गए, समाधि में बैठे शिव भगवान के हृदय में उन्होंने मोहन बाण छोड़ दिया। अब मोहन बाण जब छोड़ दिया तो शिव भगवान की समाधि टूट गई। अब शिव भगवान की समाधि टूट गई तो वो काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत कामदेव को श्राप देकर वहीं पर भस्म कर दिया, अपनी तीसरी आँख खोलकर। अब वहीं पर रति थी, वो विलाप करने लगी, काफ़ी दुखी हो गई कि मैं, मतलब हमारा बहुत ही अच्छी इच्छा थी कि आपकी समाधि टूटे और आपका विवाह पार्वती से हो, अब माता पार्वती से। तो सभी देवी देवताओं ने कहा कि आपने कामदेव को भस्म कर दिया, अब सृष्टि में वृद्धि कैसे होगी, काम और यौवन का क्या होगा, सृष्टि का
की वृद्धि रुक जाएगी। तो शिव भगवान ने कहा ठीक है, मैं कामदेव को एक वरदान देता हूँ कि जब पृथ्वी में कृष्ण अवतार होंगे, कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, तो कृष्ण भगवान का कि 8 पत्नियों में से एक पत्नी रुक्मणी से उनके पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा जन्म होगा, प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे कामदेव। रति ने अपना विलाप बंद किया और वो समाधि वो जो भस्म थी उसको लेकर कहते हैं कि आसाम के पास एक जगह है, एक मंदिर है, वहाँ चली गई रति और तपस्या करने लग गई। फिर बहुत आगे जाकर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, उनके अंदर काम उत्पन्न हुआ शिव जी के अंदर। उसके बाद बहुत समय बाद कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, विष्णु भगवान का अवतार श्री कृष्ण हुए। श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हुआ और पुत्र प्रद्युम्न। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के 80 पुत्र हैं 8 रानियों से, लेकिन उसमें रुक्मणी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। वो कामदेव ने ही जन्म लिया था शिव भगवान के वरदान स्वरूप। फिर एक संभासुर नाम के राक्षस से श्री कृष्ण भगवान की बहुत शत्रुता हो गई। उसने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में प्रद्युम्न को एक मछली निकल गई। फिर आगे जाके कहते हैं कि वो मछली मछुआरों ने पकड़ी और उसको एक राजा के महल में गए लेकर। ये बातें तपस्या कर रही रति को पता चल गई। उसने एक मायावती नाम की खाना बनाने वाली स्त्री का रूप धारण किया और उस राज्य में पहुंची राजा के यहाँ, और खाना बनाने के लिए उस मछली को काटा। उसमें से प्रद्युम्न निकले जो कि अब कामदेव थे। तो रति ने ही ऐसी एक माँ हुई पूरे सृष्टि में, जिसने एक छोटे से शिशु का, प्रद्युम्न का पालन पोषण किया और बड़ा होने पर उनसे विवाह किया। तो कामदेव और रति पुनः जीवित हो गए। तो इस प्रकार कामदेव और रति हैं। अब आजकल बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, त्वचा संबंधी समस्याएं, प्रेम संबंधी समस्याएं, गुप्त रोग और नाना प्रकार की समस्याएं जो व्यक्तिगत हैं। उन सब का अगर समाधान चाहिए तो कामदेव और रति जो इतने महान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही जुड़े हुए हैं उनसे, उनका ध्यान, पूजा, आराधना, उनके मंत्रों का जाप, काफ़ी लोग चूँकि मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न हो, कोई आपके प्रति आकर्षित हो, कि आपको देखे कोई, तभी तो आपकी न्यूज़ सुनेगा। तो उसकी वृद्धि करने के लिए जो आकर्षण शक्ति है, उसमें भी कामदेव और रति की आराधना बहुत आवश्यक है। त्वचा संबंधी रोग हैं, लाइफ स्टाइल, दिनचर्या से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उन सब को दूर करने के लिए कामदेव और रति की साधना अति आवश्यक है। खाटू वाले बाबा श्याम की कृपा हुई कि कामदेव और रति का ये रहस्य मैंने आपको बताया। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक क्लीन मंत्र लिख रहा हूँ कामदेव का, उसको आप लोग पढ़ें और जितना संभव हो 121 बार, 151 बार उसका जाप करें। आपकी तमाम व्यक्तिगत समस्याएं जो कि त्वचा या गुप्त समस्याएं, उससे दूर होंगी। और जिसके विवाह में, प्रेम विवाह में या किसी भी प्रकार के विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, वो भी, उन समस्याओं का भी इससे निदान होगा। और भी कई रहस्य हैं जो मैं कि आने वाले 1-2 वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।